आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर विवाद में जल्द सुनवाई की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में जल्द सुनवाई के लिए 21 मार्च को अर्जी दी थी। हालांकि उनकी अर्जी के खिलाफ मामले में एक पक्ष रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी कि स्वामी इस मामले में पक्षकार नहीं है। और आज 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं है और साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी से यह भी कहा कि आप इस मामले में पक्षकार नहीं हैं। वजह नहीं दी और सिर्फ कह दिया कि सर अभी तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है सुनने का, और इनकार कर दिया उनकी बात मानने से। सर, क्योंकि आप मामले से जुड़े हुए हैं शुरू से, 2010 में हाईकोर्ट का फैसला है, 2011 की शुरुआत में सारी अपीलें यहाँ पर दाखिल हो गई। डिजिटलाइजेशन करना था, रिकॉर्ड्स का अनुवाद करना था, ये सारी चीजें भी चालू हैं अभी। अच्छा, अभी भी चालू? अभी अनुवाद वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है। प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरी चीज, एक बहुत मुद्दे की बात है कि हाईकोर्ट ने जबकि सूट चल रहा था उस दरमियान ये आदेश दिया था कि इस संबंध में कोई मीडिया में नहीं जाएगा और इसके गुण दोष के मामले में मीडिया में नहीं कहेगा। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और लोग मीडिया में जाके कुछ भी अनर्गल बयान दे देते हैं और उससे टेंशन बढ़ता है। और उन आदेशों को जस्टिस ठाकुर साहब ने मानते हुए ये कहा कि ये जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिए थे इंटरिम रूप में, ये जारी रहेंगे इस दरमियान में। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के साथ। प्रभाकर, कोर्ट ने और क्या कहा? एक तो कोर्ट ने कहा इस मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं है, साथ ही कोर्ट यह भी कह रहा है सुब्रमण्यम स्वामी से कि साहब आप इसमें मुख्य पक्षकार नहीं हैं। देखिए, जब पिछली सुनवाई हुई थी और सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका यही थी कि अपील लंबे समय से पेंडिंग है, इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए और रेगुलर सुनवाई किया जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ स्वामी से बिना सवाल किए हुए बस इतनी सी बात कही थी कि मामला बेहद संवेदनशील है और कितना अच्छा रहता, ये अच्छा होगा कि दोनों पक्ष बैठे, मिले जुले और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करें, आप मामले में समझौता करने की कोशिश करें। उसके बाद से बहुत हाइप हुआ, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई। आज उस समय कोर्ट ने स्वामी को बोला था कि आप दोनों पक्षकार। प्रभाकर, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। जफरयाब साहब, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं है, क्या कहेंगे आप? जो सुप्रीम कोर्ट का तरीका है उसी लिहाज से काम होगा देश का। थोड़े कि हर आदमी जो चाहे सुप्रीम कोर्ट में जब मेंशन करते हैं, ये पार्टी नहीं है, नॉन पार्टी की अगर रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट सुनने लगेगा तो मुल्क के 125 करोड़ लोगों में से कोई चला जाए कभी सुप्रीम कोर्ट में, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो ही नहीं पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर उस लिहाज से ऑर्डर में मुझे कोई ताज्जुब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस पहले भी इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के रिक्वेस्ट को ठाकुर साहब ने पहले भी कर दिया था। तो ये तो लास्ट टाइम पे इन्होंने कोर्ट को बताया नहीं कि पक्षकार नहीं। आज कोर्ट ने सीएम से पूछा, तो अब इतना बड़ा आदमी भी कोर्ट को सही बात बगैर बताए हुए, बगैर दूसरी पार्टी को नोटिस दिए हुए मेंशन करता है, तो इस वजह से कोर्ट का टाइम वेस्ट करता है। कोर्ट ने कुछ उनके ऊपर जुर्माना नहीं किया, यही बड़ी मेहरबानी की कोर्ट ने उनके ऊपर। जफरयाब साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी पिछली बार सुनवाई में कहा था कि अगर अच्छा होगा कि बाहरी से मिल बैठकर सुलझा लिया जाए, तो जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम ही नहीं था कि ये पक्षकार नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट की बात से क्या आपको अंदाजा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से वाकिफ नहीं था कि मेन पक्षकार नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी को तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप इस मामले में पक्षकार नहीं है, यानी एक तरीके से उनको कह दिया कि आप ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा होता कि बाहरी मिल बैठकर इस मसले को सुलझा लिया जाता, अगर दखल की जरूरत पड़ती तो हम जज अपॉइंट करते, तो क्या उसके पक्ष में हैं आप? आज इसी वक्त कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बैकग्राउंड में कहा था, ये समझ के कहा था कि शायद ये मेन पक्षकार है, जबकि वो पक्षकार ही नहीं है। तो जब कोई पक्षकार कहेगा सुबह की बात, तभी तो बात होगी। विश्व हिंदू परिषद तो साफ साफ इनकार कर रही है, उसके सब लीडरों ने बयान दिया कि कोई समझौता नहीं हो सकता है। जब विश्व हिंदू परिषद कह रही समझौता नहीं हो सकता, तो कैसा समझौता हो जाएगा? यानी कि आप चाहते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? कह रहा है अपने लिहाज से काम होगा। आप, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी क्यों नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट? मैं 3 साल से कह रहा हूँ कि मोदी साहब अगर चाहते हैं इस मसले का हल, तो वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दें, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिलवाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को सिंसियरिटी से वो चाहते थे मसले का हल, उन्होंने अपना स्पेशल काउंसिल लखनऊ भेजकर
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाईकोर्ट में दरखास्त दिलवाई थी कि आप इस मुकदमे की डे टू डे हियरिंग कर लें। हमने उसको सपोर्ट किया था और हाईकोर्ट ने मान लिया था। तो आज मोदी साहब और योगी साहब दोनों कर सकते हैं बात, क्योंकि योगी साहब तो पार्टी है। 1950 से उत्तर प्रदेश सरकार और डीएम फैजाबाद ये सब पार्टी चले आ रहे हैं। तो वो पार्टी बन के जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जरूर उनकी बात सुनेगा। लेकिन नॉन पार्टी जफरयाब जी, आप भी तो इस मामले में पक्षकार हैं, आप क्या चाहते हैं? मसला कोर्ट के बाहर हल हो मिल बैठकर, या फिर कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार किया जाए? तो हल नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता रहा हूँ, एक बात तो रिपीट मत करवाइए। मैं आपके 21 तारीख से आपके चैनल से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तजुर्बा 31 साल का मेरा कि कोर्ट के बाहर मसला हल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सारे अख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब मामले की सुनवाई करें तो उनको अख्तियार है कि वो चाहे तो मेडिएशन की बात करें, चाहे एडजुडिकेशन की बात करें। कच्चे अतिरिक्त सीपीसी उसके ऊपर ये कानून में मौजूद है। ज्यादा एक ही बात को रिपीट मत करिए आप। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा, बाहर मिल बैठकर यह मसला नहीं सुलझ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफरयाब जिलानी जो कि अयोध्या मामले में एक पक्षकार है, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई के दौरान कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है सुब्रमण्यम स्वामी को कि आप इस मामले में मुख्य पक्षकार नहीं है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं है। जफरयाब जिलानी का साफ साफ कहना है कि कोर्ट के बाहर मिल बैठकर यह मसला नहीं सुलझ सकता। कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट के फैसले का हर किसी को इंतजार करना चाहिए। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, हमने जफरयाब जिलानी से भी बात की। जफरयाब जिलानी कह रहे हैं कि कोर्ट के बाहर मसला नहीं सुलझेगा, कोर्ट को अपना काम करने दें। कोर्ट ये कह रहा है कि जल्द सुनवाई संभव नहीं है, साथ में ये कह रहा है कि इसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि उर्दू में है, फारसी में है, जिनका अनुवाद होना अभी बाकी है, यानी कि अभी और भी कई साल लग सकते हैं। प्रभाकर, प्रत्युष, पहले तो ये कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी के पक्षकार नहीं होने पर से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ी बात कही थी कि मामला बेहद संवेदनशील है, वो गलत हो जाएगी? या कोर्ट ने जब ये कहा था कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर बात करना चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए, इसका महत्व इसलिए कम हो जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में पक्षकार नहीं है? मेरे हिसाब से कोर्ट ने जो बातें कही थी अब भी वाजिब है, वो भी उसी जगह पर है। अब रह गई बात की टेक्निकल मसला है कि सुब्रमण्यम स्वामी चूंकि एक दीवानी मामला है, सिविल मैटर है, सिविल मैटर में पक्षकारों की अहमियत होती है, तीसरा पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये वैसा भी मसला नहीं है, यहाँ पर जो सुब्रमण्यम स्वामी की दलील थी, कई बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मसले आए, इस तरह की बातें आई, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हर हिंदू का, हर मुसलमान का अख्तियार है, हक है, धार्मिक पूजा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और इस लिहाज से उसके आए अधिकार बनता है कि वहां पर मंदिर बने, और इस लिहाज से अपने को पक्षकार बनाने का दावा कर रहे थे। तो इसलिए ये सवाल अब भी कायम है, और बाद में जब अपील पे सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले में पक्षकार माने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की अर्जी लगाएंगे। शुक्रिया प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में यह कहा है। हालांकि इससे पहले भी पिछले साल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को यही कहा था कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात दोहराई कि सुनवाई जल्दी संभव नहीं है, और साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि आप इस मामले में पक्षकार भी नहीं है। चूंकि इसमें हाशिम अंसारी, जिनका निधन हो गया, मामले में मुख्य पक्षकार थे, उनके बेटे इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मामले में जब सुब्रमण्यम स्वामी पक्षकार नहीं है तो वो कैसे इसमें दखल दे रहे हैं।